गन पार्क लुकिज्म सीरीज का सबसे आइकॉनिक एंड फैन फेवरेट कैरेक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे गन पार्क के बैक स्टोरी को जानेंगे कि क्यों उसे यहाँ पे सारे लोग व्हाइट कोस्ट और सीरो हनी पे बुलाते हैं एंड साथ ही साथ उसकी कैसे यहाँ पे चार्ल्स चॉय से मुलाकात हुई थी, वो भी आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाले हैं। कहानी दोस्तों दरअसल यहाँ पे स्टार्ट होती है जब कैप्रियन किंग ने यहाँ पे सारे के सारे यामाजाकी को यहाँ पे डिफीट कर लिया था। उसके बाद जो यामाजाकी का लीडर था शिंगेन यामाजाकी, वो यहाँ पे सदमे में चला गया था, बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था कि कैसे उसको यहाँ पे किसी ने डिफीट कर लिया एंड उन लोगों को अब यहाँ पे एक ऐसा वारिस चाहिए था जो कैप्रियन किंग से यहाँ पे बदला ले सके। तो उन्होंने यहाँ पे टॉप 8 फैमिलीज जो यामाजाकी सिंडिकेट के अंदर आती है उनकी लेडीज को यहाँ पे बुलाया और उनमें से यहाँ पे कोई एक लेडी होने वाली है जो यहाँ पे रिवर साइज वाले बेटे को यहाँ पे जन्म देगी, वही बनेगा यहाँ पे नेक्स्ट लीडर ऑफ यामाजाकी। और होता भी ऐसा ही है, सारे बच्चे यहाँ पे नॉर्मल पैदा हुए थे सिवाय एक के जिसको यहाँ पे सोमी पार्क ने यहाँ पे जन्म दिया था एंड वो बंदा यहाँ पे रिवर साई के साथ पैदा हुआ था और वो और कोई नहीं हमारा गन पार्क ही था। गन पार्क यहाँ पे जब 5 साल का हुआ था तब तक यहाँ पे उसको गोस्ट ब्रदर ने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर लिया था एंड गन यहाँ पे सब कुछ बहुत ही तेजी से और यहाँ पे बेटर वे में यहाँ पे सीख रहा था। और यहाँ पे गन पार्क को देख के सभी लोग कह रहे थे कि वो यहाँ पे एक प्रोडिजी है, लेकिन अभी तक गन पार्क को यहाँ पे शिंगेन ने यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया था, मतलब कि उसका फादर यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तभी हमें हारुतो नाम के कैरेक्टर से भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि यहाँ पे गन के चचा सिंटारो का बेटा था, मतलब यहाँ पे वो गन का कजिन है। एंड अगर गन पार्क के दोस्तों उस टाइम पे पावर लेवल की बात कर ले तो उस टाइम पे यहाँ पे गन पार्क ने हाई स्कूल के यहाँ पे जितने भी ग्रुप थे उन सबको यहाँ पे एक ही दिन के अंदर यहाँ पे इकट्ठा कर लिया था, मार के या काट के, जो चाहे जो भी हो। गन पार्क ने यहाँ पे ये फीट सिर्फ एक दिन के अंदर यहाँ पे अचीव कर ली थी एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे गन पार्क को सिर्फ एक कमी सताई जा रही थी कि वो यहाँ पे नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहा। सिर्फ हारुतो ही एक था जो यहाँ पे गन को नॉर्मल बंदे जैसा यहाँ पे ट्रीट करता था, बाकी से अलग एज ए नॉर्मल चाहिए। एंड गन यहाँ पे अपनी लाइफ से दोस्ती इतना तंग आ चुका था कि उसने एक दिन यहाँ पे जाके अपने सिंटारो चाचा से बोल दिया कि मैं यहाँ पे कोई लीडर वीडर नहीं बनना चाहता, मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है। सिंटारो दोस्तों यहाँ पे उसके पीछे इतना पागल होता है कि जब यहाँ पे उसको पता चला कि हारुतो यहाँ पे गन को ये सब चीज़ें सिखा रहा है और उसको इन सारी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसको यहाँ पे बहुत खरी खोटी सुनाता है और उसको यहाँ पे बेवकूफ़ भी कह देता है कि तुम यहाँ पे गन पार्क का माइंड यहाँ पे क्यों करप्ट कर रहा है। एंड में दोस्तों हारुतो खुद ही यहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि गन पार्क यहाँ पे किसी भी इमोशन से यहाँ पे कनेक्ट ना हो पाए और यहाँ पे एक अच्छा और यहाँ पे यामाजाकी का ट्रू लीडर बन के दिखाए। उसके बाद यामाजाकी फैमिली से जितने भी और लोग कनेक्टेड थे वो सारे लोग यहाँ पे सिंटारो के पास आते हैं एंड कहते हैं कि चलो यहाँ पे शिंगेन यामाजाकी को हम यहाँ पे मार डालते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पे किसी काम का नहीं रहा, वो अब पहले जैसा यहाँ पे खूंखार नहीं है। और शिंटारो को कहते हैं कि तुम यहाँ पे लीडर बन जाओ, तुम यहाँ पे सबसे डिसर्व कैरेक्टर हो। लेकिन सिंटारो दोस्तों ऑब्वियसली यहाँ पे मना कर देता है और यहाँ पे जो तीनों फैमिली थी वो यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे कि आज यहाँ पे शिंगेन को तो हम खत्म कर ही डालेंगे, उसी के साथ यहाँ पे उसके बेटे यहाँ पे गन पार्क को भी हम लोग टपका डालेंगे। एंड जब यहाँ पे शिंगेन के ऊपर इन 3 फैमिली के हेड ने यहाँ पे हमला किया तो शिंगेन यामाजाकी ने दोस्तों लोगों को ऐसे मसल दिया जैसे वो लोग यहाँ पे कोई आलू हो। उनके लिटरली दोस्तों हालत यहाँ पे ख़राब कर दी थी और उनका यहाँ पे पर्दा बना दिया था। और इसी साइड यहाँ पे गन को मारने उन तीनों के बेटे आए थे एंड गन ने दोस्तों उनका ऐसा गेम बजा डाला कि वो लोग अभी यहाँ पे कभी उठ भी नहीं पाएंगे और उनके कुत्तों की तरह यहाँ पे पिटाई कर दी थी। लेकिन गन के इतने बड़े अचीवमेंट के बावजूद भी दोस्तों शिंगेन को उसके एग्जिस्टेंस के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं था, उसका नाम तक छोड़ो, वो तो यहाँ पे ये भी नहीं जानता था कि ये बच्चा आखिर में है कौन। उसके थोड़े दिन का बाद दोस्तों में सीन दिखाया जाता है जब सिंटारो को यहाँ पे पता चलता है कि एक ओल्ड वुमन है जो कि यहाँ पे सालों से उनकी फैमिली का हिस्सा है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बीमार है। तो सिंटारो यहाँ पे उसको विजिट देता है और बुढ़िया ने दोस्तों यहाँ पे शिंगेन और सिंटारो के जन्म के वक्त अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया को झूठ बोला था कि शिंगेन यहाँ पे एल्डर सन है, जबकि यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली में सिंटारो एल्डर सन था। एंड ये बात जब यहाँ पे सिंटारो को पता चली तो वो यहाँ पे गुस्से से पागल हो गया। उसने यहाँ पे सबसे पहले खुद ही उस बुढ़िया को यहाँ पे मार दिया और उसको यहाँ पे दीवार पे टंगा दिया। अब उसका दिमाग दोस्तों यहाँ पे ठिकाने पे नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पे एक्चुअली में लीडर था रूल्स के अकॉर्डिंग, ना कि शिंगेन। और इसी कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से यहाँ पे उसने अपने बेटे की भी यहाँ पे कुर्बानी दे दी ताकि यहाँ पे गन पार्क के यहाँ पे वारिस बन पाए। वो यहाँ पे सीधा अपने बाप के पास जाता है ये कंफर्म करने के लिए और यहाँ पे उसका फादर कहता है कि मुझे ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उस टाइम तक यहाँ पे बहुत ही लेट हो चुका था, हमने यहाँ पे शिंगेन को डिक्लेयर कर दिया था नेक्स्ट लीडर। और ऊपर से यहाँ पे एक और भी रीज़न है कि तुम्हारे पास यहाँ पे UI मोड एंड यहाँ पे ब्लैक आइस नहीं है। एंड इसी साइड पे यहाँ पे गन पार्क की मोम यानी कि सोमी पार्क ने यहाँ पे गन के बाप को यहाँ पे धोखा दे दिया था और यहाँ पे शिंगेन को यहाँ पे तलवार से स्टेप कर दिया था।
और उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि शिंगेन ने उसे अभी तक यहाँ पे वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया था। और शिंटारो यहाँ पे उसे ऑफर देता है कि अगर वो यहाँ पे उसे बिट्रे कर देगी और यहाँ पे शिंगेन को मारने में कामयाब रहेगी तो वो उसे यहाँ पे वाइफ रिकॉग्नाइज करेगा और इसकी वजह से यहाँ पे उसकी फैमिली को भी यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा। एंड जब यहाँ पे शिंटारो शिंगेन के सामने फाइनली आता है, वो यहाँ पे उसके बाप का यहाँ पे कटा हुआ सर लेके आया था। एंड शिंगेन यहाँ पे शिंटारो को देख के ये भी बोलता है कि अगर तुझे लीडर बनना था तो मैं खुद से यहाँ पे लीडर की पोजीशन तुझे दे देता, हमारे बाप को मारने की इसमें क्या ज़रूरत। जिसमें शिंटारो शिंगेन के गन के अलावा जितने भी सारे बेटे थे उन सबको यहाँ पे शिंगेन की आंखों के सामने दोस्तों मार देता है। वो यहाँ पे बिल्कुल ही वाइल्ड बीस्ट बन गया था, उसको अब यहाँ पे कोई भी परवाह नहीं थी, बस उसको यहाँ पे लीडर बनना था रूल के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे फाइनली अब जाके दोस्तों रिवील भी होता है कि उसके पास यहाँ पे ब्लैक आइस थी। एंड अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी लड़ाई दो भाइयों के बीच कि यहाँ पे कौन सर्वाइव करेगा और लीडर बनेगा। और दोनों के बीच में यहाँ पे कांटे की टक्कर थी कि कौन जीतेगा यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता था। लेकिन शिंगेन यामाज़ाकी दोस्तों शुरुआत में यहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। इसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे फाइटिंग में शिंटारो से बहुत ज़्यादा है। लेकिन एट द एंड यहाँ पे शिंटारो उन दोनों के बीच में यहाँ पे शिंगेन के ऊपर भारी पड़ता है। एंड यहाँ पे शिंटारो ने दोस्तों गन पार्क को मारने का पूरा प्लान बना दिया था। तब यहाँ पे एंड मोमेंट पे शिंगेन यहाँ पे बीच में आ जाता है और वो अटैक यहाँ पे अपने ऊपर ले लेता है। मरने के टाइम पे दोस्तों वो यहाँ पे उससे पूछता है कि माँ को बेटा तुम्हें यहाँ पे जो चाहिए मैं तुम्हें यहाँ पे वो दूंगा। एंड गन यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है कि मुझे यहाँ पे आपसे एक नेम चाहिए। लेकिन शिंटारो दोस्तों यहाँ पे उसी टाइम पे उसका हाथ काट देता है। एंड कहता है कि गन मैं तुम्हें भी यहाँ पे मार दूंगा। और यहाँ पे शिंगेन गन से कहता है कि भागो। शिंटारो यहाँ पे कहता है कि क्या वो यहाँ पे मुझसे भाग पाएगा। शिंगेन यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं उसे यहाँ पे तुमसे नहीं मुझसे यहाँ पे भागने को कह रहा हूँ। तभी यहाँ पे हमें गैप्रियन किंग का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पे कहता है कि शिंगेन यामाज़ाकी का यूआई मोड यहाँ पे सबसे अलग है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे यूआई का यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे बढ़ाने के लिए, लेकिन शिंगेन अपने यूआई को यहाँ पे कंट्रोल करता है उसके स्ट्रेंथ को यहाँ पे सप्रेस करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे शिंगेन यामाज़ाकी को हमेशा से एक डर था कि अगर उसने यहाँ पे कंट्रोल खो दिया तो वो कहीं अपने साथियों को यहाँ पे ना मार डाले। और यहाँ पे जिस बंदे के पास यहाँ पे बाइबोन यहाँ पे ब्लैक आइस होती है वो यहाँ पे सबसे अलग होते हैं, वो यहाँ पे नॉर्मल यूआई यूजर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ दोस्तों यहाँ पे शिंगेन सारे लोगों को यहाँ पे जानवरों की तरह मारने लगता है और काटने लगता है। एक हाथ और चेस्ट में तलवार घुस जाने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे शिंटारो को यहाँ पे ओवर पावर कर रहा था। और यहाँ पे अपने गुस्से के ऊपर काबू खोने के बाद वो यहाँ पे दोस्तों गन पार्क को मारने वाला था, लेकिन वो यहाँ पे एंड मोमेंट पे रुक जाता है और उसी मोमेंट का यहाँ पे दोस्तों शिंटारो फायदा उठाता है और उसकी नेक के आर पर अपने यहाँ पे स्वॉर्ड कर देता है। और अब सारे लोगों को पता चल चुका था कि हम शिंगेन को नज़दीक से नहीं मार सकते, तो सारे लोग यहाँ पे उसके ऊपर कटाना थ्रो करके उसे मारने का ट्राई करते हैं। तब वो यहाँ पे दोस्तों गन पार्क को यहाँ पे उठा के उसे यहाँ पे दूर बेच देता है ताकि वो यहाँ पे ना मारा जाए। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे शिंगेन यामाज़ाकी की डेथ हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे गन पार्क भागने में यहाँ पे कामयाब रहता है। लेकिन कुछ ही टाइम में यहाँ पे यामाज़ाकी सिंडिकेट के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके मोम के पास यहाँ पे ले आते हैं। वो यहाँ पे गन पार्क को एक कार देती है, कहती है कि ये बंदा यहाँ पे कंट्री से भागने में तुम्हारी हेल्प करेगा और तुम यहाँ पे जितना जल्दी बने यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो तुम यहाँ पे ज़रूर मारे जाओगे। गन यहाँ पे दोस्तों शिप के रास्ते यहाँ पे कोरिया पहुँच जाता है और जब वो यहाँ पे कोरिया में दोस्तों अपनी आंखें खोलता है वो यहाँ पे एक ऐसे बंदे को देखता है कि जिसकी वजह से यहाँ पे उसका बॉर्न हुआ था और वो और कोई नहीं हमारा गैप्रियन किंग था। गैप्रियन किंग दोस्तों यहाँ पे गन को यहाँ पे उसके साथ ले जाता है, उसे खाना वाना खिलाता है और उसको अब यहाँ पे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी कि यहाँ पे कैसे शिंगेन यामाज़ाकी मारा चुका है। और यहाँ पे यामाज़ाकी सिंडिकेट के लोग यहाँ पे कोरिया में भी थे, तो गैप्रियन किंग यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट से गन पार्क को जेल भिजवा देता है ताकि उसकी लाइफ को यहाँ पे कोई भी खतरा ना हो। और वो यहाँ पे कोरिया में सबसे सेफ जगह थी गन के लिए। जेल में भी दोस्तों यहाँ पे गन पार्क की एंट्री होती है, तो सारे लोग यहाँ पे उसको बुली करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बंदा हमारे जैसे हजारों को एक बार में निपटा सकता है। वो यहाँ पे सबकी धुलाई अच्छे से कर देता है और यहाँ पे गन पार्क उसी जेल का यहाँ पे किंग बन जाता है, जहाँ पे दोस्तों उसकी मुलाकात होती है अपने आधे ठाकुर यानी कि चार्ल्स टॉय से, जो यहाँ पे टॉयलेट क्लीनर का यहाँ पे काम कर रहा था। चार्ल्स यहाँ पे दोस्तों गन पार्क को मनाने के लिए यहाँ पे कुछ भी करने के लिए रेडी था कि वो यहाँ पे बस उसके प्लान में यहाँ पे शामिल हो जाए। चार्ल्स यहाँ पे अपने प्लान के पीछे इतना पागल था कि वो यहाँ पे गन को बोलता है कि मैं इस प्लान के लिए यहाँ पे अपनी बेटी को भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। एंड गन ने यहाँ पे दोस्तों पहली बार किसी और के अंदर यहाँ पे फादर फिगर को देखा था एंड वो यहाँ पे रेडी हो जाता है चार्ल्स टॉय के प्लान में यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए। रीजन के बाद उससे यहाँ पे गन की मुलाकात होती है हमारे को किम से, जिसको गन यहाँ पे टेस्ट करने आया था और उन दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पे एक शानदार बैटल देखने को मिलती है। शुरुआत में यहाँ पे गन भारी पड़ रहा था, उसके बाद यहाँ पे को किम भारी पड़ रहा था, लेकिन एट द एंड यहाँ पे को किम ने गन को यहाँ पे बेहोशी की हालत तक यहाँ पे पहुँचा दिया था और उसको लग गया था कि मैं यहाँ पे गन पार्क के अगेंस्ट यहाँ पे जीत चुका हूँ। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे गन पार्क की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यहाँ पे अवेकन हो जाती है
और उन दोनों के बीच में यहाँ पे शानदार बैटल होने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पे बीच में जेम्स लिया जाता है और उस बैटल को यहाँ पे एंड कर देता है और वो सारे लोग यहाँ पे मिलके जाते हैं चार्ल्स ट्रॉय के घर, जो कि यहाँ पे दोस्तों अभी डेनियल पार्क का घर है। और वो सारे लोग वहाँ पे बैठ के प्लान बनाते हैं कि आगे अब क्या करना है। चार्ल्स ट्रॉय यहाँ पे सबसे पहले 10 जीनियस इसको यहाँ पे रिक्रूट करने की बात करता है एंड वो लोग यहाँ पे सबसे पहले रिक्रूट करने जाते हैं मिस्टर कारपेंटर, हमारे टॉम ली को। एंड चार्ल्स ट्रॉय दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक की वजह से यहाँ पे वर्ried था, जो कि था यहाँ पे रेड पेपर, जो कि यहाँ पे उसके और यामाज़ाकी सिंडिकेट के रिलेशन का एकमात्र प्रूफ था। इसीलिए वो यहाँ पे गन पार्क को वापस जापान भेजता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रेड पेपर तुम यहाँ पे वापस लेके आना। एंड गन भी दोस्तों यहाँ पे रेडी हो जाता है, क्योंकि अभी उसको भी यहाँ पे उसके फादर का यहाँ पे हिसाब यहाँ पे चुकता करना था। जब यहाँ पे गन वाइट शूट पहन के यहाँ पे दोस्तों जापान पहुँचता है तो लिटरली उसको देख के यहाँ पे सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे उन लोगों ने कोई घोस्ट देख लिया हो। तभी से यहाँ पे उसका एक नया नाम पड़ गया, व्हाइट घोस्ट। गन यहाँ पे जाने के साथ सारे के सारे लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ता, सारे लोगों को यहाँ पे कुत्ते की तरह मार रहा था। आखिर शिंटारो भी दोस्तों यहाँ पे उसके सामने आ जाता है एंड गन एंड शिंटारो के यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है। एंड यहाँ पे दोस्तों शिंटारो गन के ऊपर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था। एंड जब यहाँ पे शिंटारो फाइनली अपनी तलवार से गन के ऊपर हमला करने जाता है, तभी यहाँ पे गन की मोम बीच में आ जाती है और यहाँ पे वो अटैक अपने ऊपर ले लेती है। गन की मोम ने दोस्तों यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे गन के लिए अपनी लाइफ का यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे गन अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से यहाँ पे कंट्रोल खो देता है और अपना ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यहाँ पे अनलॉक कर देता है। उसके मूवमेंट और रिएक्शन को देख के यहाँ पे सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि जैसे यहाँ पे शिंगेन यामाज़ाकी डेथ से यहाँ पे वापस आ चुका हो। एंड गन दोस्तों यहाँ पे फाइनली अपने चाचा शिंटारो को यहाँ पे अपने पेयर हैंड से मारता है और उसका पंच यहाँ पे इतना पावरफुल होता है कि वो यहाँ पे शिंटारो की बॉडी के आर पार चला जाता है। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे ऐसे गन पार्क ने यहाँ पे अपना बटला पूरा कर दिया अपने चाचा यहाँ पे शिंटारो को मार के। और उसके बाद यहाँ पे गन को पहली बार हम लोग दोस्तों नॉर्मलाइज में देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे सारे के सारे लोग यहाँ पे गन पार्क को यामाज़ाकी का हेड बना देते हैं। लेकिन गन को यहाँ पे दोस्तों इन सारी चीज़ों में यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे यहाँ पे कोरिया वापस जाना था चार्ल्स ट्रॉय के प्लान में यहाँ पे हिस्सा बनने के लिए। तो वो यहाँ पे 2 लोगों को यहाँ पे बिठा के जाता है अपनी जगह पे। एंड इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों जो कुछ भी हुआ कि कैसे यहाँ पे गन ने 4 मेजर क्रूज बनाए, वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे स्टोरी में दिखाई गई है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी गन पार्क की बैक स्टोरी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप पॉइंट देना दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।